एक बार एक गुरु और शिष्य साथ रहते रहते कई साल बीत गए। शिष्य को लगता था कि मेरे गुरु जी मुझे कुछ ठीक से सिखा नहीं रहे हैं, और गुरु को लगता था मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। उसने शिष्य की बातचीत भांप ली, समझ लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूँ आशीष शुक्ला और मैं बात करना चाहता हूँ गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता। ये बहुत ही अलग टाइप का रिश्ता होता है। इसमें एक्सपेक्टेशंस और इसमें रिश्तों की खिलावट जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता है। जो लोग इस चैनल पे आए हैं पहले भी और जो दोबारा आते हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो दसियों लोगों को एक साथ अपना गुरु मानते हैं और ख़ुद को बहुत जेन्युइन शिष्य मानते हैं। उन सभी लोगों से मुझे ये बात कहनी है कि इस समय दुनिया में हज़ारों गुरु हैं और हज़ारों जेन्युइन गुरुज हैं, सच्चे गुरु हैं, लेकिन शिष्य बहुत कम है। कहा जाता है अगर एक सच्चा शिष्य मिल जाए गुरु को तो उसकी वजह से केवल शिष्य ही नहीं, गुरु भी बहुत ही खुश हो जाता है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप ऑब्ज़र्व कर सके अपने मन के अंदर में एज ए शिष्य आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। मुझे याद है जब मैं 12th जस्ट पास करके निकला हुआ था, MBBS कर रहा था, मैंने एक भाई साहब को अपना गुरु बना लिया था और मैंने अपने आप को पूरी तरह से उन्हें डेडिकेट कर दिया था। उनकी एक फ़ोटो लेकर के अपने मंदिर में रखता था, उसकी पूजा करता था। लेकिन आज मैं अपने आप को देख सकता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और बहुत इलॉजिकल थी। एक बार तो मैं घर छोड़कर भाग गया था, उनके पास पहुँच गया। उनसे मैंने कहा कि मैंने आपको अपना गुरु माना है तो मुझे अपनी शरण में लीजिए। और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? अपने घर में बैठे रहे, मिलने आए ही नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो गलत है, वो अपनी जगह सही थे। मेरी एक्सपेक्टेशन एज ए शिष्य और हम में से बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन एज ए शिष्य इतनी ज़्यादा भारी होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी गुरु उसको पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि एज ए शिष्य हम क्या चाहते हैं कि हमारा गुरु हमारी सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान है। और अगर मैं आपका गुरु हूं तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी ही नहीं, इस धरती पे जो भी जेन्युइन गुरु है, किसी भी एक बंदे का भी, वो ये चाहता है कि वो शिष्य वो सब कुछ सीख ले जो एक गुरु को पता है। क्योंकि वो गुरु जानता है जैसे ही वो इस धरती से जाएगा वो सारी बातें, वो सारा फ्रीडम, वो सारी शक्तियाँ वो अपने साथ लेके चला जाएगा। इसलिए एज ए गुरु मैं यही चाहता हूँ आप सभी के लिए कि जो कुछ भी मुझे पता है वो सब मैं आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ। तीसरी बात, शिष्य कौन होता है? इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। जब हम अपने आप को शिष्य बोलते हैं तो हम क्या हैं? हमारा माइंड एक तरफ है ईगो और एक तरफ है डिज़ायर्स। वैसे ईगो भी डिज़ायर ही होता है, लेकिन ये डिज़ायर स्पिरिचुअल डिज़ायर है जिसमें हम एक गुरु के साथ, उसकी टीचिंग के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा ईगो भी है वो, और बाकी डिज़ायर्स हैं, बाकी इमोशंस हैं, बाकी हैबिट्स हैं। तो एक शिष्य ये दोनों चीज़ें होता है और दो चीज़ें एक साथ बचती नहीं हैं। या तो ये आपके डिज़ायर आपके गुरु के साथ कनेक्ट करने की और उससे सीखने की ये बड़ी होगी तो ये ख़त्म होगा, और अगर आपका ईगो बड़ा होगा तो ये आपकी जो छोटी सी लॉ जल रही है गुरु को समझने की, उससे कनेक्ट करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको चूज़ करना है कि आपका ईगो बड़ा करना चाहते हैं कि आपकी गुरु से सीखने की डिज़ायर को बड़ा करना चाहते हैं। और गुरु क्या है? गुरु तो एकदम सिंपल भाषा में फायर है। वो फायर नहीं ये है ज्ञान की फायर, वो ज्योति, वो आग जो आपके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ को जला देगी। और उसका पर्पज़ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, उसका पर्पज़ है आपका फ्रीडम। क्योंकि जब तक आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में हैं
और किसी को आपने अपना गुरु बना लिया है और उस गुरु ने आपको अपना शिष्य मान लिया है, तब तो गारंटी है कि आप फ्री होंगे। गुरु का मतलब समझते हैं? गुरु मतलब जो हर लेता है, जो अंधेरे को ख़त्म कर देता है, आपकी लाइफ में सभी बाउंडेशन को, सभी लिमिटेशंस को फ्री कर देता है। सबसे लास्ट में मुझे बात करना है गुरु और शिष्य के बीच के टेस्ट्स। जी हाँ, हर एक गुरु, हर एक टीचर अपने शिष्य का टेस्ट लेता है, ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया से निकलने के लिए जब तक हमारे माइंड में एक कतरा भर भी ईगो है, तब तक हम फ्री नहीं हो सकते। तो जब तक हमारे पास वो इम्प्योरिटी है, तब तक हमारी टेस्टिंग होती रहनी चाहिए। एक कहानी याद आती है मुझे। एक बार एक गुरु और शिष्य साथ रहते रहते कई साल बीत गए। शिष्य को लगता था कि मेरे गुरु जी मुझे कुछ ठीक से सिखा नहीं रहे हैं, और गुरु को लगता था मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। उसने शिष्य की बातचीत भांप ली, समझ लिया। शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ, कुछ सीखते हैं। वो एक गांव में गए। उस गांव में एक नदी थी, उसके किनारे उन्होंने अपना सामान वामान रख दिया और गुरुजी ने कहा कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा सा भिक्षा मांग करके ले आओ, साथ में कुछ खाएंगे। शिष्य चला गया और गांव में एक तोते की आवाज़ सुनी। शिष्य ने, तोता बोल रहा था, आइए महाराज, आइए हमारे घर आइए। तो वो आवाज़ बड़ी टिपिकल सी थी। शिष्य वहाँ पहुँचा, खटखटाया, तो उस घर की जो मालकिन थी उन्होंने उनको इनवाइट किया। मालकिन ने कहा, ऐसा करते हैं, आप बैठकर गरम गरम खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं गुरुजी के लिए खाना पैक कर दूंगी और आप लेते जाइएगा। जब ये खाना खा करके वापस निकल रहे थे तो उस तोते ने शिष्य से पूछा, उसने कहा, महाराज मैंने आपकी मदद की, आपको भिक्षा दिलाया, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? इसने उस तोते से पूछा, क्या चाहते हो? तोते ने कहा, अपने गुरुजी से पूछिएगा मैं कब तक इस जेल में रहूँगा, मैं पिंजरे में रहते रहते परेशान हो गया हूँ कि कैसे मैं यहाँ से फ्री हो पाऊँगा। उसको लगा ठीक है, कोई बात नहीं, इसने मुझे खाना खिलाया, मैं पूछ लूँगा। वो आया, गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने उसकी बात सुनते ही बेहोश हो गए। उनकी आंखें टेढ़ी हो गई, मुंह पीला पड़ गया। ये तो घबरा गया बेचारा। आखिर ऐसी कौन सी बात मैंने तोते की बता दी कि मेरे गुरुजी मरते मरते बच गए? मेरे गुरुजी मर रहे। किसी तरह से नदी में से पानी लाया, उनके ऊपर छिड़का, 1 बार 2 बार 10 बार। जब छिड़का जाकर के वो होश में आए। बस गुरुजी ने खाना खाया और फिर अपना सोने चले गए। इसने पूछा भी, क्या हुआ था गुरुजी? गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से वही चीज़ें हुई। गुरुजी ने कहा, जाओ भिक्षा मांग के लाओ। वो फिर से उसी घर में गया और फिर से उस तोते ने उनको बुलाया, आइए महाराज जी। अंदर गए, खाना खाया और बाहर निकलते समय तोते ने पूछा उससे, क्या तुम्हारे गुरुजी ने कुछ समझाया बुझाया, मेरे लिए कुछ रास्ता बताया? तो ये चिल्लाने लगा। उसने कहा कि बदतमीज़ तोते हो तुम, तुम्हारी बातें जब मैंने गुरुजी को बताई, गुरुजी बेहोश हो गए, मर गए ऑलमोस्ट, किसी तरह से उनको ज़िंदा किया। और ये बात सुनते ही तोता बेहोश हो गया, बल्कि लग रहा था ऐसे मर गया, टेढ़ा सा उल्टा। मालकिन घर से बाहर आई, उसने देखा तोते को, सोचा तोता मर गया, उसको बाहर निकाल के रख दिया। और जैसे ही बाहर निकाल के रखा गया, तोता जग गया और उड़ते उड़ते उसने उस शिष्य से कहा कि तुम मूर्ख हो, 12 साल में भी तुम अपने गुरुजी को समझ नहीं पाए, और मैंने उनकी केवल एक बात सुनी और मैं फ्री हो गया। इसलिए जाओ कुछ सीखो। हम सभी सीखना चाहते हैं, नहीं, हम सब अपने ईगो को और बड़ा करना चाहते हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को अपने गुरु के साथ, उसकी टीचिंग के साथ जोड़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इस स्टेज में जब आपके 10 गुरु होते हैं और हर गुरु को आप अपना गुरु मानते हैं, तो आप एक तरह से प्रोस्टिट्यूट हैं जो हर घर में जाती है। आप एक मक्खी की तरह हैं जो मिठाई पर भी बैठती है और कचरे पर भी बैठती है। इस चीज़ को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप एक गुरु के शिष्य नहीं बनते हैं, तब तक उसका माइंड आप तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। गुरु और शिष्य का रिश्ता हस्बैंड वाइफ से भी गहरा होता है, बाप और बेटे से भी गहरा होता है, क्योंकि ये रिश्ता कुछ देने के लिए नहीं है, फ्री होने के लिए है।
गुरु एक फ्री स्टेट है, शिष्य एक बाउंड स्टेट है। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही आप गुरु के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और जितना ही आप डेडिकेशन समझ पाएंगे, डिवोशन समझ पाएंगे, उतना ही गुरु आपको हेल्प कर पाएगा। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार।